औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, वादउला शरीक है, मालिक कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वजह तख्लीक कायनात हैं, ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, अपने चैनल सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हाजिरी हो रही है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। हमारा जो आज का नुस्खा है, हमारा जो आज का मौजू है, ये शुगर के हवाले से है। शुगर के मर्ज में हाथ और पाँव का सुन्न हो जाना। आपने बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब देखे होंगे, लोग देखे होंगे, जो शुगर की वजह से हाथ और पाँव जो हैं उनके सुन्न रहते हैं, और अक्सर वो जिक्र भी आपसे करते होंगे। बड़ा हसास सा मौजू है, और इसके जो नुकसानात हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके असबाब के ऊपर बात करें तो ब्लड का सर्कुलेशन ना करना इसके इलामात है, या जो सबब बनता है वो ये है कि एलोपैथिक अद्वियात के मुज़र असरात की वजह से भी ये मसला सामने आता है। लॉन्ग टाइम अद्वियात इस्तेमाल करनी होती हैं शुगर के मर्ज में, तो अक्सर मरीज जो है 2-4 साल 5 साल के बाद जो है ना ये शिकायत करते हैं हाथों और पाँव का सुन्न हो जाना। ब्लड की सर्कुलेशन ना होना, बराबर ना होना, प्रॉपर ना होना, और दूसरे नंबर पर खून की कमी जिस्म में हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन मुतासर होती है। किसी भी हिस्से में हो सकती है, बाजुओं में, टांगों में। तो हमारा जो आज का नुस्खा है इसी हवाले से है। एलोपैथिक में अगर देखा जाए तो बहुत से जो डॉक्टर वगैरह हैं वो पेशेंट को मल्टीविटामिन टाइप मेडिसिन देते हैं। मरीज वो भी खा खा कर तंग आ जाता है, लेकिन ये मसला जूं का त्यों रहता है। अल्लाह पाक ने जड़ी बूटियों में बड़ी शफा रखी है। बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो अभी नजरों से ओझल हैं, हमारे इस्तेमालात में नहीं आती, और हमें उसके फ़ायदे का भी इल्म नहीं होता क्योंकि इस्तेमालात में नहीं होती। लेकिन मुआलिज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियों के मुताल्लिक जानता है। आज जिन अद्वियात का हम आपको तारफ़ करवाने लगे हैं वो भी कुछ इस तरह ही हैं कि ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती मरीज़ों के, लेकिन मुआलिज उनसे नाजुबी वाकिफ़ है। ये नुस्खा पहली दफ़ा आप दोस्तों के सामने डिस्प्ले पे पेश किया जा रहा है। इसके अज्जा जो हैं वो आम मरीज को मालूम नहीं है, इसलिए जो इसके अज्जा हैं उसकी तस्वीरें जो हैं वो लगाई जा रही हैं, ताकि आप जो है वो अज्जा की पहचान कर लें, और जब आप दवा लें तो आपको जो है वो दोनों अज्जा जो इस दवा के अंदर शामिल हैं उनकी पहचान रहे। ये जो नुस्खा है हमारा, ये सिर्फ 2 अज्जा पर मुश्तमिल है, और कमाल का इसका रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। याद रहे, यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है, और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप चैनलों का विजिट करें। अगर आपको चैनल पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपने नुस्खे की तरफ आते हैं, अपने अज्जा की तरफ आते हैं। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा हैं उनमें पहले नंबर पे है ज़रवंद मुदहारज। नीचे तस्वीर भी साइड पे लगाई जा रही है, आप देख सकते हैं और पहचान कर सकते हैं इस दवा की। और दूसरे नंबर पे है इसमें पोस्त रेठा। रेठे का जो ऊपर वाला छिलका है वो आपने शामिल करना है, अंदर वाली गुठली आपने निकाल लेनी है, वो शामिल इस दवा के अंदर नहीं करनी।
दोनों अद्वियात की तस्वीरें आपको दे रहे हैं, पहचान कर लीजिए दोनों अद्वियात, और दोनों अद्वियात पंसारी से इन इनामों से आपको मिल जाएंगी। पोस्ट रेठे को आपने बरियां करना है, और पोस्ट रेठे को जो बरियां करने का तरीका है, रेठा को बरियां करने के नाम से वीडियो जो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहां से देखें वीडियो, और रेठे को बरियां करने के बाद इस दवा के अंदर शामिल करें। अगर आप खाली जो है वो रेठा शामिल करेंगे इस दवा के अंदर तो वो आपका दिल खराब करेगा, आपको उल्टी या मतली आ सकती है, इसलिए इसको लाजमी बरियां कर लें और बरियां करके इस दवा के अंदर शामिल करें। दोनों अद्वियात जो हैं ये आपने साफ सुथरी कर लेनी है। जरवंद मदहारत जो है इसकी जो मिकदार है वो आपने लेनी है 20 ग्राम, और पोस्त रेठा जो है वो आपने लेना है 30 ग्राम। दोनों अद्वियात को आपने सफूब बना लेना है, कूट छान लेना है, पीस लेना है, सफूब बना लेना है, और 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लेने हैं। अगर आप आसानी के साथ कैप्सूल भर लें तो 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भरने हैं आपने, वरना आप इसकी गोलियां बना सकते हैं, ना खुद ही गोलियां बनेंगी, दाने मटर के बराबर गोलियां बनेगी। अगर आप कैप्सूल भरेंगे तो आप एक एक कैप्सूल लेंगे दिन में से 2 से 3 बार, और अगर आप गोलियां बनाएंगे तो 2 गोलियों की मिकदार रखेंगे आप। मिकदार खुराक जो 2 गोलियों की होगी वो सुबह दोपहर शाम के साथ के हिसाब से होगी, और सादा पानी के साथ आप इस दवा को लेंगे। कुछ अर्सा के मुतवातर इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला ये जो शुगर की वजह से जो बाजू और पाँव टांगे सुन्न हो जाती हैं, ये इस दवा से मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म का नुस्खा है, बहुत ही लाजवाब इसका रिजल्ट है। वो अज्जा बड़े मामूली सी हैं, लेकिन ये मामूली अज्जा जो है ना बड़े कमाल के हैं। आप भी इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें, और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। आपके जो फीडबैक हैं वो हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें मजीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ये गुजारिश आपसे इसलिए की जाती है कि हमारा मकसद जो है चैनल बनाने का, अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आप दोस्तों को आसानियां देना है, और आसानियां तकसीम करना ही हमारा मकसद है। हमारा मकसद यहाँ पे कोई कमाई करना नहीं है, आपको बेहतरीन नुस्खा जात से मुतारफ करवाना और तिब की तरफ लाना है, यही हमारा मकसद है। एक बार फिर आपसे गुजारिश कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।